हेलो बच्चों। तो सबसे पहले सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और दूसरी बात, थोड़ा सा गला ख़राब है, ठीक है, तो बीच में थोड़ा धसका लग सकता है, इसलिए थोड़ा आराम से बोलूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और प्रॉब्लम जहाँ तक है नहीं होगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो बेटा पूरा चैप्टर जो है 4 एक्सरसाइज के अंदर बटा हुआ है, इसमें 4 एक्सरसाइजेज़ हैं, तो हम दो दो करके इसको बांटेंगे। तो 2 एक्सरसाइज हम कवर करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर, बाकी 2 हम कवर करेंगे दूसरी वीडियो के अंदर, ठीक है बेटा। अब इसमें एक चीज़ और, एपी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर बात करें रिड्यूस होने की, तो कुछ भी इसमेन रिड्यूस नहीं हुआ है, सारा पोर्शन आपको करना है। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो बहुत बेसिक फार्मूले पर बेस्ड है, वो है nth का फार्मूला। इसे टी या ए एन से भी बच्चे पढ़ते हैं, ए एन भी लिखते हैं इसको, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। जहाँ पे कोई भी एपी की अगर सीरीज़ है, कैसी होती है एपी की सीरीज़? एक ऐसी सीरीज़ जिसका डिफरेंस सेम होता है, जिसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखो 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, ठीक है। तो ये इस तरह की सीरीज़ होती है एपी की सीरीज़। आप लोग एग्जाम्पल कर रहे हो तो आप सबको वेरी वेल पता होगा बहुत अच्छे से कि एपी क्या होता है। तो सीधा मेन बात पे आते हैं। तो यहाँ पे ए होता है बच्चे फर्स्ट टर्म, एन nth टर्म होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो ये वाला फॉर्मूला आपका यूज़ होगा इस पहले एक्सरसाइज के अंदर। और शुरुआत करते हैं बच्चे पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक एपी है जहाँ आपको डी गिवन है, एन गिवन है और टी एन या ए एन गिवन है। तो आपके पास ए एन है 4, और इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है ए प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ठीक है। ये आपको 4 गिवन है, ए कितना है पता नहीं, एन दे रखा है 7, डी दे रखा है बेटा -4 इक्वल्स टू 4। तो ए प्लस 6 4 24, तो -24 इक्वल्स टू 4। माइनस यहाँ पहुँच के प्लस का हो जाएगा, बनेगा 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी सेम है, आपके पास इस बार ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, इस बार टी एन निकालना है, ठीक है। आपके सामने पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस वैल्यू रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं फटाफट अगर करके दिखाऊँ आपको, तो ए एन इक्वल्स टू ये होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कराओ ज़ीरो होता है, तो इसका आंसर आएगा 3.5, बी ऑप्शन। थर्ड में है बेटा, आपको नंबर्स की लिस्ट दे रखी है, चेक करते हैं क्या ये एपी है। एपी चेक कैसे होती है, अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल आ जाए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के, तो ये एपी हो जाएगा। देखते हैं, -6 + 10 इक्वल हो जाए -2 + 8 के। लेट्स सी, ये आएगा 4, -6 + 10 -2, ओके यहाँ 6 है, ओके ये हो जाएगा 4। यस, एपी है ये मेरे पास, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर इक्वल है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के, तो ये एपी है। हल्का हल्का कोल्ड भी हो रहा है, बट कोई नहीं, आज कंटेंट लाना था, कल वीडियो आ नहीं पाई थी। मैंने प्रॉमिस किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कि आज वीडियो आएगी, एक की जगह 2 आएंगी। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितना हो सकता है करेंगे, ठीक है। तो एक ए पी विद डी -16, क्या इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस -16 था? नहीं, अभी हमने करा 4 था, तो 4 आएगा। यस, अभी हमने करा चेक करा था, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यस, 4 दे रखा है बेटा। 11th क्वेश्चन भी सिंपल है, 11th टर्म पूछी है, तो यहाँ एन की जगह आप 11 यूज़ करोगे, ए की जगह आप यूज़ करोगे -5, डी निकाल लेते हैं। देखो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -5/2 + 10, ये बनेगा -5 + 20/2, 15/2। आवाज़ से डिस्टर्ब मत होना, ये समझना कि आपके ऑफलाइन टीचर, आपके ऑफलाइन ट्यूशन वाले भैया पढ़ा रहे हैं और उनको कोल्ड हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है बेटा। तो मैं डिफरेंस एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ये 20 बैठेगा, ये मैंने पहले एलसीएम ले लिया था, इसका दोबारा ले लिया। ये तो कोल्ड में थोड़ा दिक्कत होता ही है यार, लेकिन बस गलती होना प्रॉब्लम नहीं है, गलती पहचान में आनी चाहिए कि हाँ गलती हुई है, उसको सुधार लो तो कोई दिक्कत नहीं होती। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज़ -2, कॉमन डिफरेंस इज़ -2। कॉमन डिफरेंस भी -2 है और फर्स्ट टर्म भी -2 है। तो कैसे लिखते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो बस इनकी जगह इनकी वैल्यू रख के आप अपना आंसर ला सकते हैं, मैं और नहीं बताऊंगा इसके बारे में। इन लोगों ने अलग तरीके से करा है, उन्होंने एक बार T1 फिर एक बार T2, मतलब
टर्म 2, फिर एक बार टर्म 3 निकालिए, टर्म 4 निकालिए, अलग अलग फॉर्मूला लगा के। कैसे करा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक बार T1, तो T1 तो बेटा फर्स्ट टर्म ही होती है जो कि दे रखा है आपको -2। T2 के लिए फॉर्मूला लगा दिया a + 2 - 1 इंटू डी -2 है, तो a हम पे -2 है ही, +1 इंटू -2 तो -4 हो गया। तो इस तरीके से, और मुझे छींक आने वाली है, एक्सक्यूज़ मी, तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, बट कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हमारा -2 -4 वाला कौन सा है? -2 -4 के बाद क्या है? 2 3 3 4 5 6, सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। चेक करते हैं, हाँ सी ऑप्शन ही होना चाहिए, सी वाली AP ही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 1 मिनट, सॉरी, क्या करूं। आई नो आप में से कुछ सोच रहे होंगे इससे अच्छा रिकॉर्ड ना करते, बट कोई नहीं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द 21st टर्म जो है AP की, इसकी फर्स्ट 2 टर्म दे रखी हैं आपको, तो इसकी 21वीं टर्म क्या होगी? देखो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास -3 है, सेकंड टर्म 4 है, मतलब मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ। D क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 7। तो A भी है, D भी है, N दे रखा है 21, तो T21 या A21 क्या होगा? इसे A21, इसकी जगह ऐसे लिख लो, A21 क्या होगा? तो A + n-1 इंटू डी। A मेरे पास फर्स्ट टर्म -3 है, 21 - 1 20 होता है, इंटू 7 -3 + 140 137। B शुड बी द राइट आंसर। देखते हैं, यस सही है। इफ़ द आधो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टर्म आपको दे रखी है, फिफ्थ टर्म दे रखी है, तो इसे इस तरह करो, इजी पड़ेगा। T2 13 है और एक तरफ T5 25 है। इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लो, तो A + n-1, n तो 2 है ना, इंटू डी। इसे थोड़ा एक्सपेंड करो तो A + 5 - 1 इंटू डी जाएगा। A + D = 13, A + 4D = 25। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना मैं सिखा चुका हूँ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। आप आराम से इन्हें कंपेयर करके A और D निकाल सकते हो। उसके बाद 7th टर्म पूछी है, मतलब T7 या फिर A7, ये पूछा है। इजी है, ये सामने आपके सॉल्यूशन है, आप इसे आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा टाइम बचाएंगे हम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, वरना वीडियो की लेंथ देखते ही बच्चे सोचते हैं कि अरे इतनी लंबी वीडियो कौन देखे। तो यार काम भी तो फिर लंबा है ना, क्वेश्चन भी तो ज़्यादा कवर हो रहे हैं, ये भी तो सोचा करो। तो विच टर्म ऑफ द AP इज़ 210? कौन सी प्लेस पे 210 आएगा? इस AP के अंदर कौन सी जगह पे 210? N क्या होगा जिस पे 210 आए? तो ये बेसिकली आपको TN गिवन है 210, A है 21, N पता नहीं, और D सेकंड टर्म आए, फर्स्ट टर्म करेंगे तो 42 - 21 21 होता है। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने पूरा, और आपके पास n आएगा 10। कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5, तो A18 - A13 क्या होगा? कॉमन डिफरेंस 5 है, तो कॉमन डिफरेंस 5 है, तो पहले हम A18 ये बनेगा, A13 ये बनेगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, D की जगह 5 डाल के यू विल गेट द आंसर। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A18 - A14 = 32। सेम क्वेश्चन है, A18 ये खुल गया, A14 ये खुल गया, = 32 दे रखा है इक्वल में। आपको माइनस का ध्यान रखना है, जब माइनस अंदर का साइन बदलेगा, ये प्लस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस बन गया, ध्यान रखिएगा इस बात का। बच्चे गलती कर देते हैं इसके अंदर। D आ गया 8 मेरे पास। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 2 AP हैव द सेम कॉमन रेशियो, 2 AP का सेम कॉमन रेशियो है, 2 AP हैं का कॉमन रेशियो सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज़ -1 एंड द अदर इज़ -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म क्या होगा? तो डिफरेंस सब में सेम है ना, तो डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म क्या होगा? तो T, दो अलग अलग APs हैं मेरे पास ना, तो एक AP को हम मान लेते हैं कुछ ऐसा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एक की -1 है, सेकंड टर्म क्या होगी? A + D, फिर होगी A + 2D एंड सो ऑन। दूसरी AP क्या होगी? -8 + D -8 + 2D एंड सो ऑन। डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म क्या होगी? तो इसकी भी फोर्थ टर्म और इसकी भी फोर्थ टर्म देखो क्या होगी। अगर मैं ध्यान से देखें, इसका एक और स्टेप जो नहीं लिखा वो लिख देते हैं। देखो
तो आपको फोर्थ टर्म डायरेक्ट दिख जाएगी, तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ये रही इसकी फोर्थ टर्म और ये रही इसकी फोर्थ टर्म, डॉट 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 डॉट। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, तो -1 + 3d में से माइनस करेंगे -8 + 3d। हालांकि बड़े में छोटा माइनस करना चाहिए था, तो चेक कर लेते हैं पहले एक बार। -3d ये आएगा 7, ये 7 आ गया, 3d कट गए मेरे पास। अच्छा, अगर मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करूँ तो मतलब ये नीचे वाला टर्म पहले लिखूँ तो माइनस करूँ -1 + 3d को, तो क्या आएगा -8 + 3d + 1 -3d। देखो तब भी सेम आंसर, डिफरेंस बैठा है इस बार बस -7 का। डिफरेंस पूछा है अंतर कितना आएगा, तो माइनस नहीं लिखा जाएगा, बस ये बोलेंगे कि भैया 7 का गैप है इन दोनों के बीच में। ये रहा 7 का गैप है इन दोनों के बीच में, ध्यान रखेंगे इस बात का। हालांकि जिसका जिक्र पहले हुआ है उसको पहले लिखा जाता है, तो हम इसे ज़्यादा करेंगे कंसिडर। आपको सॉल्यूशन में लिखा हुआ देख भी सकते हो, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म = 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म। तो 18th टर्म क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में अपने आप आपको 18 टर्म मिलेगा। देखो 18th टर्म निकालने के लिए जब भी मैं खोलूँगा तो यहाँ बनेगा 17d। ये बात तो क्लियर है। कैसे बनेगा, मैं लिखूँगा a + 18 - 1 × d। ये तो पक्का है ना, तो 18 - 1 बनता है 17d। अगर मुझे ये इसकी वैल्यू मिल जाए तो मुझे 18 टर्म पे भी मिल जाएगा। कैसे करेंगे, a + 7 - 1 6d बन जाएगा, 11a + 10d। मैं 11 - 1 n, मैंने n - 1 वाला स्टेप एक स्किप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 है, 6 7 = 42, 11 है 110d। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आए तो आप टाइम देख के उस स्टेप का मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, भैया इस सेकंड इतने मिनट इस सेकंड पे क्या लिखा था या क्या करा था, एक बार फिर से बता दो। मैं आपको हेल्प कर दूंगा, या आप चाहें तो मुझसे टेलीग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत इजीली आप वहाँ मुझसे बातचीत कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं बेटा। तो 11a - 7 है 110d, 110d - 42d। तो ये बनेगा 4a + 7 42 है ना, तो 10 में से 2 हो गया 8, 68d हो गया। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन निकालता हूँ तो a + 17d, देखो इसकी वैल्यू 0 आ गई। a + 17d की वैल्यू 0, और यही मेरा 18th टर्म को डिफाइन करेगा। देयरफॉर t18 = 0। कितना बढ़िया था। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, ऑफिशियल देख सकते हो आप। फोर्थ टर्म पूछिए फ्रॉम द एंड। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है। इसका सिंपल सा ट्रिक सिखाता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। फ्रॉम द एंड जब बात होगी, मतलब उल्टी करनी है AP, घुमानी है AP, तो a जो है वो लास्ट वाला टर्म बन जाएगा। तो a क्या होगा इस बार 49, ठीक है, ध्यान से देखना इस बात को। अब a होगा 49, पूछी फोर्थ टर्म है तो n होगा 4। अब d और चाहिए, d के लिए हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे थे ना अब तक, क्योंकि हम उल्टी AP पढ़ रहे हैं, रिवर्स पढ़ रहे हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ना करके फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म करना, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो -11 + 8 जो कि आएगा -3। नॉर्मल फॉर्मूले में लगा दो, कोई नया फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 49 + 4 - 1 × -3, तो 49 + 3 × -3, 49 - 9 = 40। तो ये B इज़ द राइट आंसर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएट विथ फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ये आपको याद करना है सीधा, ठीक है। ये निकाला हुआ है, देख लीजिएगा एक बार पूरा। फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ -5, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स क्या होगा, SN का फॉर्मूला रहेगा बेटा। सम का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब जो है इसके अंदर, तो इसके अंदर अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म दे रखा है -5, कॉमन डिफरेंस 2 है। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म पूछा है, तो बेटा a यूज़ करोगे -5, d यूज़ करोगे 2 और n यूज़ करोगे 6, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स पूछा है, सेम यहाँ पर है। a 10 है आपके पास, d आप निकाल लेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, n की जगह 16। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, दैट्स इट।
हो सकता है कहीं कोई मिसप्रिंट भी हो, क्योंकि ये उठाई हुई PDF है, तो यहाँ गलती से गलत टाइप भी हो जाता है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं मिसप्रिंट हो तो आप मेरे को बताइएगा, उसे हम करेक्शन करेंगे। जो भी करेक्शंस होंगे बेटे वो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना होके वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, जितने भी करेक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो पिन कमेंट एक बार पढ़ लेना मेरा, अगर कुछ करेक्शन होगा तो पिन हो जाएगा, अभी नहीं तो बाद में हो जाएगा करेक्शन। बाद में कुछ हुई ऐसी बात, कोई ऐसे बच्चे ने कोई क्वेरी उठाई तो ठीक है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। किसी AP में A1 दे रखा है आपको, TN20 दे रखा है, SN दे रखा है, ये N क्या होगा। सिंपल है, TN की मदद से पहले हम क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो वी हैव A प्लस N-1 इंटू D, इसका फॉर्मूला A1 है, N पता नहीं, D पता नहीं, लेकिन ये 20 बन गया है। तो ये N-1 इंटू D आ गया 19, D की वैल्यू 19/N-1। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दूसरा सेम ये काम करना है SN इक्वल्स टू 399 के अंदर, ठीक है ना, एंड यू विल गेट द वैल्यू। आप कंपेयर करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। हालांकि आपके पास ये वैल्यू आ गई है, अब ध्यान से देखो, SN में इन लोगों ने डायरेक्ट दे रखा है A प्लस N-1 इंटू D की जगह, पूरी की जगह 20 लिखा हुआ है। ये भी सही, ये भी अच्छी चीज़ है, ये पूरी की पूरी वैल्यू यूज़ कर ली यहाँ पे, ये भी अच्छी चीज़ है। और A में 1 है ही, तो इससे आपका टाइम बचेगा, थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको इसको। A प्लस पूछा क्या हमसे, A प्लस N-1 इंटू D, A प्लस N-1 इंटू D 20 है, तो इससे मिला क्या इनको, मिला तो कुछ भी नहीं। सम दे रखा है 399, तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। TN20 दे रखा है, 2A को ब्रेक कर दिया, 2A। अच्छा यहाँ पे साथ में ये फॉर्मूला गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ पे N/2 भी होता है ना फॉर्मूले में, इन लोगों ने N/2 नहीं लिखा। यस, ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो 399 इक्वल्स टू N/2 इंटू 21 होना चाहिए। तो ये 399 इंटू 2/21 होना चाहिए। कट करके देखते हैं, 7 3 7 5 35, 7 49, 19 3, हाँ 2 38, ये ऐसे बैठेगा, ठीक है। ध्यान रखें, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये N/2 आएगा। मैं इसी की बात कर रहा था, ऐसे ऐसे मिसप्रिंट्स कहीं भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखें। अब हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बेटा वीडियोस लंबी बनेंगी और ज़्यादा बनानी पड़ेंगी, तो मेन चीज़ों पे ध्यान देंगे। और हम बस जल्द से जल्द एग्जाम्पल का पूरा सीरीज़ करके आप लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ आपको सही टाइम पे मिल जाए, तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट टच में रहिए आप। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, सम चाहिए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का, 3 + 6 + 9 + 12 + 15, इनका सम चाहिए बाय यूजिंग फार्मूला। आप यहाँ से देख के आराम से कर सकते हैं। एंड ये हमारी पहली एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं पॉइंट 2 पे। कौन सा AP है, सबका डिफरेंस निकाल के देखना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो AP है। यहाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4th 5th 6th 7th, यस, जस्टिफाई इट इज़ ट्रू टू से दैट फॉर्म्स एन AP। क्या ये AP होगा, ये भी आप डिफरेंस देखो, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके ये भी आप चेक कर सकते हैं, सामने सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ से आप नोट करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन, फॉर द AP इतना कैन वी से दैट A30 माइनस A20 विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग A30 A20 गिव रीज़न फॉर आंसर। क्या हम ये निकाल सकते हैं A30 माइनस A20 बिना फॉर्मूले लगाए। देखो अगर हम पे D आ चुका है तो इन लोगों को क्या पता कि हमने कैसे करा है। ये A30 माइनस A20 एक्चुअली में गिने बिना फॉर्मूले से करना था, फॉर्मूले देखिए हमने लगा दिए। A30 को लिखा हमने A + 29D, नॉर्मली ऐसे ही करते हैं हम, फॉर्मूला लगा कर, ये सिंपली करा है, डायरेक्ट करा है, कोई अलग बात नहीं करी हमने इसके अंदर। दो AP का सेम कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म AP की 2 है और दूसरे की फर्स्ट टर्म 7 है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज़ सेम एज डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म। जो डिफरेंस 10th टर्म का है वही 21st टर्म का है। तो विच इज़ द सेम एज डिफरेंस बिटवीन एनी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। वाई, हर एक का डिफरेंस सेम क्यों है। देखो सभी पोजिशन का डिफरेंस सेम आएगा क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। सामने सॉल्यूशन है, इसके बाद अच्छे से देख लेते हैं, इसके बाद अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। दो AP हैं,
एक ये बन गई, एक ये बन गई। एज कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज़ आर सेम, तो डिफरेंस को इक्वल डाल दिया। सो वी हैव, हम दोनों एपीज़ को सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट एपी उसका पूरा माइनस दूसरा एपी दिखाया पूरा हमने। तो हम पे ये चीज़ों की कांस्टेंट वैल्यू है, डी तो बचा ही नहीं ना, तो जब डी बचा है, डी हर बार कट रहा है, डी हर बार कट रहा है, तो बेसिकली कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो कांस्टेंट टर्म में हम कितनी बार भी सॉल्व करें वो आपस में सॉल्व हो ही जाएंगे, डी हर बार कटेगा। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना इसका, आप देखोगे डी हर बार कटेगा, आपको सेम आंसर मिलता जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन और है जहाँ पे 1000 डिफरेंस दे रखा है, वो पूछा है कि अगर 10 टर्म का डिफरेंस ये है और तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन होता है ये, सिंपल क्वेश्चन होता है, पर 1-2 मार्क का होता है। क्या ज़ीरो इस टर्म में आएगा, कहीं रख के देख लो, टी एन की जगह ज़ीरो रख के देख लो। अगर एन एक्चुअल नेचुरल नंबर आया तो यस आएगा, और अगर एन डेसिमल में या फ्रैक्शन में आया तो नहीं आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, गिनती कभी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होती। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, आराम से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट है, टैक्सी फेयर वाला। ये क्वेश्चन मैं आपको चलो अभी समझा देता हूँ, वरना मैं इसकी अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बट कोई बात नहीं। टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट। तो पहला जो किलोमीटर ट्रैवल करोगे आप, उसका चार्जेस ₹15 है, और उसके बाद अगर आप जितना भी ट्रैवल करोगे वो ₹8 के रेट से बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ से आप जा रहे हो, अब आप अपने घर से कोई भी एक जगह चुन लो। अब मैं बिजनौर का हूँ तो मैं ये मान के चलूँगा कि मैं अपने घर से, हमारे पास एक बैराज करके आता है, हम मान लीजिए वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर पे हम 15 मान के चल लेते हैं। तो अगर ये बोल रहा है कि मैं पहला किलोमीटर अगर चलूँगा तो पहले किलोमीटर के मुझे टैक्सी वाले को देने होंगे ₹15, उसके बाद हर एक किलोमीटर का ₹8-8। तो अगर मुझे 15 किलोमीटर ट्रैवल करना है बेटा, तो पहला किलोमीटर हो गया ₹15 का, बचे हुए कितना डिस्टेंस बचा मेरे पास, 15 में से एक मैंने कवर कर लिया, बचा 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर का जो मैं खर्चा उसे पैसे दूंगा वो ₹8 के रेट से दूंगा। तो 14 इंटू 8 करेंगे, 8 4 ज़ा 32, तो ये बैठेगा हमारा 112। ठीक है, 4 8 ज़ा 18 इंटू 4, यस, ये बैठेगा हमारा 112। तो ऐसी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो 112 में जो पहला किलोमीटर का ₹15 थे वो भी जोड़ेंगे, तो ₹127 में मैं यहाँ से बैराज पहुँच जाऊँगा। सेम ऐसी है कि ए पी बनेगा, बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला किलोमीटर देखो बेटा ₹15 का लगा, उसके बाद जो हर किलोमीटर है वो 8-8-8 के लगे। तो ए पी तो ये नहीं बन रही है। ठीक है, ए पी नहीं बन रही है, आपके सामने सॉल्यूशन है पूरा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, कौन कौन से में ए पी होगा, कौन कौन से में नहीं होगा। द फी चार्ज फ्रॉम अ स्टूडेंट एवरी मंथ बाय अ स्कूल फॉर द होल सेशन, जो फ़ीस चार्ज करी जाती है हर महीने स्कूल से पूरे सेशन के लिए, व्हेन द मंथली फ़ीस ₹400, तो क्या ये ए पी होगा। तो अब देखो, पहले महीने भी 400 ली, दूसरे महीने भी 400 ली, तीसरे महीने भी 400 ली, ये ए पी होगा, सबका डिफरेंस सेम होगा, ज़ीरो, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली है लेकिन ज़ीरो है, तो वैसा कोई डिफरेंस नहीं है। ए पी की कंडीशन तो हो रही है यहाँ पे सेटिस्फाई। द फ़ी चार्ज एवरी मंथ बाय स्कूल फॉर क्लास 1st to 12th व्हेन द मंथली फ़ी फॉर फर्स्ट इज़ ₹250 एंड इट इंक्रीज बाय ₹50 फॉर द हायर क्लासेस। सही बात है, ये ए पी बन जाएगा, चेक कर लेते हैं। देखो पहली फ़ीस 250 है, फिर 300, फिर 350, ₹50 बस बढ़ती जा रही है। ए पी बन गई, बहुत अच्छी ए पी बनी है, मज़ा आ गया, ₹50 का डिफरेंस आ गया। थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं पहले। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 1000 इज़ डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे अगर पैसा एक्सक्यूज़ मी, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा जमा हुआ है तो वो कैसा दिखेगा। सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहता है, तो पहले 1000 था, फिर 1100, 1200, 1300, 1400, तो यस ये ए पी बन जाएगा। ठीक है, लास्ट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन फूड आइटम आफ्टर ईच सेकेंड डबल हो रहे हैं हर सेकेंड। तो बेटा ये भी देखो ध्यान से एक बार, ये भी देखो ध्यान से एक बार, पहले 2x था, फिर 4x हुआ, 8x हुआ, अब यहाँ पे GP बन रहा है जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ये AP नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं आएगा इसका, तो नॉट अ AP। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ये क्वेश्चन मत कट कर देना। आंसर ये है, जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट द फॉलोइंग आर द एनेट टर्म ऑफ AP। क्या है, किसी की एनेट टर्म हो सकती हैं। सिंपल है, इन सब में एक बार 1 रखो, जैसे 2n -3 है तो एक बार इसमें 1 रखो तो ये आएगा -1, एक बार 2 रखो तो
तो ये आएगा 1, एक बार 3 रखो तो ये आएगा 3। अगर इनका गैप बराबर आ रहा है डिफरेंट तो ये AP है, वरना नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही करा है इन लोगों ने, ठीक है। इन्होंने 4 तक निकाला है और उसके बाद देखा इनका डिफरेंस भी सब में सही आ रहा है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल आ रहा है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। कैसे सेकंड पार्ट करा 8 17, देखो इसका भी, देखो इसका डिफरेंस सही नहीं आ रहा। 32 और 53 में बहुत गैप है और यहाँ पे गैप सिर्फ 5 नहीं, यहाँ भी गैप है अच्छा खासा। तो 8 से लेके 17 तक गैप आएगा यहाँ पे हमारे 9 टर्म्स का, और 17 से 32 हाँ ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो AP तो ये नहीं बन रही, डिफरेंस अलग अलग है। देखो दे भी रखा है। थर्ड टर्म देखते हैं, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 4 का गैप नहीं, ये भी बढ़ता जा रहा है, ये भी AP नहीं है, नॉट द AP। और बहुत अच्छी तरीके से हमने 5.2 पूरी कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखी है, अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहो। थोड़ी सी मन की बातें मैं करता हूँ वीडियो के बाद, कुछ सेकंड्स की, 1 आध मिनट की, तो चाहो तो सुन सकते हो। तो ये है कि बेटा थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। हमारे टेलीग्राम पे 222 बच्चे स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से। बहुत अच्छा लग रहा है आपके मैसेजेस और आपके एफ़र्ट और आपके जो हमारे साथ जो इंटरेस्ट आप पैदा कर रहे हो, शो कर रहे हो कि हाँ भैया, कि मतलब जो भी हम कर रहे हैं बेसिकली उसका आपको फ़ायदा हो रहा है, उसमें आपको मज़ा आ रहा है। जो बच्चे अनजान हैं वो किसी के थ्रू ऐड हो रहे हैं और फिर बाद में वो बातें भी कर रहे हैं क्लास में, ये सब मुझे पता चला है। एंड रियली इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। मुझे आज ही 2 बच्चों के बारे में पता चला जो कि किसी और के थ्रू, उन्होंने किसी से कहा कि हमने टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करा है, जो कोई बिजनौर के भैया है, अपार गुप्ता। तो बड़ा अच्छा लगा यार, मतलब मैं बता नहीं सकता, बहुत नेक्स्ट लेवल खुशी थी। एंड यस मोटिवेशन भी मिली। तो यस सबसे पहले जो आपने सोचा है उसे पूरा करेंगे, एग्ज़ाम्पलर को ख़त्म करेंगे। कंटेंट्स बहुत रेडी है, बहुत कुछ माइंड में है जो आप लोगों के करना है। सितंबर का महीना पूरा इसमें ही लगा रहेगा। हम हाफ ईयरली में जितना हो सकता है आपको हम हेल्प करेंगे। से जल्द मैं चाह रहा हूँ एग्ज़ाम्पलर ख़त्म हो, एटलीस्ट हाफ ईयरली तक की तो हो जाए, तो प्रॉब्लम ना आए फिर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर कर देना, अपने क्लासमेट्स के पास शेयर कर देना, उनको बोल देना भाई सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाएगा। और ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना अगर नहीं हुआ हो अब तक तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पे भी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।